हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश के रिवीजन बैच का चैप्टर शुड विज़र्ड हिट मॉमी। तो इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी और मैंने अपने चैनल पे क्लास 12th के इंग्लिश का फुल सिलेबस कराया हुआ है। इफ़ यू वांट टू स्टडी द चैप्टर्स, प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। एंड द चैप्टर्स आई हैव एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल वे सो दैट आपको पता होगा अब की बार आपका MCQ पैटर्न चेंज्ड है, क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहे हैं, बीच बीच में से आ रहे हैं, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में से जाके आप जो चैप्टर्स है उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। एंड दिस इज द रिवीजन बैच। हमने रिवीजन बैच स्टार्ट करा है, प्लेलिस्ट गिवन है इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 12, वहाँ से जाके तुम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। आज करेंगे हम शुड विज़र्ड हिट मॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो देयर आर 15 1 मार्कर क्वेश्चन। लुक, फिर 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में से ये दीज आर इनफ। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपको इस चैप्टर में से कोई सा भी MCQ आ जाए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ देयर आर 4 शॉर्ट आंसर्स, लाइक जो 40 to 30 वर्ड्स वाली जो लिमिट वाले होते हैं वो आपको आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा, मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ इन सभी चैप्टर्स के डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, समरी, 1 मार्कर, ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश, ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड ज्योग्राफी, सब कुछ है। इकोनॉमिक्स भी है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सारा स्टडी मटीरियल है 11th and 12th का। तो इफ़ यू वांट गो एंड टेक फ्रॉम इंस्टाग्राम, और अदरवाइज आप इन 4 क्वेश्चन के एंड ये 3 जो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर का फॉर्मेट चेंज है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो बच्चे इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना रिविजन। व्हाट इज़ द फादर्स नेम? तो फादर का नेम क्या है? फादर का नेम है जैक। लुक, दिस क्वेश्चन माइट बी सीइंग ईजी, तो मैं लग रहा होगा तुम्हें पता चल जाएगा जैक है नाम, बट आपको एग्जाम में आएगा जैक, जॉन, जॉनी, जिम, तो उस समय पे आप कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज एट दैट टाइम वी आर पैनिक। तुम सोचोगे यार जैक था या जॉनी था, तो इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आप इतने से भी किसी भी चीज़ में पैनिक ना हो एंड यू नो द स्टोरी वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द स्टोरी कस्टम बिगिन? कब स्टोरी का ये इनका जो कहानी चलाने वाली इनकी स्टार्टिंग कब हुई? तो व्हेन जो वॉज 2 years old, तब से ये स्टार्ट हुआ था। एंड इट वॉज ऑन सैटरडेज एंड सैटरडे इवनिंग नैप, एंड आफ्टरनून में वो उसको स्टोरी सुना के सुलाता था उसका फादर जो को। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू दैट कभी भी आप इंग्लिश के अंदर व्हेन जो वॉज 2, मैंने यहाँ 2 नंबर लिखा है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में कभी भी आंसर नहीं करना है। व्हेन जो वॉज 2 यू हैव टू राइट द स्पेलिंग। बच्चों को पता भी होगा, बट येस आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो भाई 2 नहीं लिखना है आपको, TWO2, 2 की स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। वट इज़ द नेम ऑफ द एनिमल प्रेजेंट इन द स्टोरी? तो जो एनिमल है उसमें स्टोरी में उसका नाम क्या है? रॉजर स्कंक। तो स्टोरी में रॉजर स्कंक के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ जोस ब्रदर? तो बॉबी, जो के भाई का नाम क्या है, छोटा भाई है उसका नाम क्या है? बॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड द विजर्ड लिव? जो विजर्ड था वो कहाँ पे रहता था? तो विजर्ड लिव्ड ओवर द क्रिक, पूरा बता रखा था कि वो कहाँ रहता है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अगेंस्ट द रोज स्मेल? तो रोज़ की स्मेल किसने करवाई थी? रॉजर स्कंक ने विजर्ड से जाके अपनी स्मेल को चेंज करवा लिया था इनटू रोजेस, बिकॉज जब रॉजर स्कंक होता है ना, स्कंक एक ऐसा एनिमल है जिसमें से बहुत बदबू आती है, एंड जब भी वो अपने दोस्तों के पास जाता था तो उसके दोस्त भाग जाते थे कि उसमें से बदबू आ रही है, तो इसलिए वो विजर्ड के पास जाके जादू से खुद को जैसे रोज़ जैसा महकने लगता है वो, एंड फिर जब उसकी मदर वो स्मेल सूंघती है तो उनको वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए who was against the rose smell? Mother skunk. Next question, where is Roger's father coming from? तो रॉजर के फादर, जो भी एज यू नो जैक जो होता है, जो को सेम ही कहानी सुनाता है, रॉजर नाम का एक क्रीचर होता है, कभी वो फिश होता है, कभी एनिमल कोई सा होता है, स्कंक हो गया, बटरफ्लाई हो गया, कोई भी एनिमल होता है वो। एंड वो कहता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद रात को उनके डैडी आते हैं, फादर रॉजर आते हैं फ्रॉम अ ट्रेन बॉस्टन से, तो ये आपको याद रखना है, बॉस्टन से ट्रेन में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच शॉर्टेज ऑफ मनी डज रॉजर स्कंक हैव? तो रॉजर स्कंक के पास कितने पैसे कम थे, और लाइक हाउ मेनी पेनीज डिड विजर्ड आस्क, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, हाउ मच डज द विजर्ड चार्ज? तो विजर्ड ने 7 पेनीज चार्ज करी थी, एंड जो रॉजर स्कंक था उसके पास
3 pennies कम थी. तो now you will tell me in the comment section that उसके पास ऑलरेडी कितनी pennies थी. ठीक है, तो you will tell me in the comment section. Next question is where did the owl live? owl कहाँ रहता था? He lived on the tip टॉप ऑफ द ट्री. तो ये बहुत ही क्यूटेस्ट सी लैंग्वेज वाले वर्ड इस चैप्टर में यूज़ करे गए हैं. अभी जब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो बहुत ही हलवा लग रहे हैं आपको ये, और लगने भी चाहिए, और ऐसे ही हलवे के तरह आप अपना एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कॉमन एनिमल नेम इन द स्टोरी? तो हर एक एनिमल का नाम, रॉजर फिश, रॉजर स्कंक, रॉजर एनिमल, कोई सा भी हो सकता है वो. ठीक है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी? तो जॉन अपडाइक इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी. ऑथर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जिससे तुम्हें लर्न हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जोज मदर्स नेम? मदर्स नेम इज़ क्लेयर, CLARE, क्लेयर. वेयर डिड रॉजर स्कंक गॉट द रेस्ट ऑफ पेनीज? यानी कि बाकी की पेनीज उसे कहाँ से मिली थी? तो बाकी की पेनीज उसे मैजिकल वेल में से मिली थी, मैजिकल वेल. क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, विद विच थिंग मॉमी हिट द विजर्ड्स हेड? तो मॉमी ने विजर्ड के हेड को एक अम्ब्रेला से हिट करा था, और तब जो को गुस्सा आया कि क्यों उसकी स्कंक वाली जो खुशबू है वापस ली जा रही है रॉजर स्कंक से. क्यों गाइस? दिल जस्ट थिंक. अभी आगे हर एक क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन को आप आंसर करोगे आपको ये बेस बना के लिखना है कि देखो जो है वो एक छोटी बच्ची है, उसके लिए फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए अगर किसी बच्चा खेलने गया है वो और उसके फ्रेंड्स उससे दूर भाग रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है. ठीक है, तो वो बच्चा तो यही चाहेगा छोटा कि वो रोज़ की तरह स्मेल करे. उसे ये नहीं पता कि स्कंक एनिमल जो है, वो जो बदबू उसके अंदर है वो गिफ्ट ऑफ नेचर है, और वो नेचुरली उसमें प्रेजेंट है, और वो स्मेल जो है उसकी बहुत तरीके से डिफरेंट वेज में हेल्प करती है, और उसकी स्मेल नहीं होगी उसके पास तो ही कैन नॉट सर्वाइव ऑल्सो. तो उसको एडल्ट वाली बातें नहीं पता है, वो अपने बचपने वाली बात कर रही है कि वो स्मेल उसकी रोजेज वाली क्यों ले रहे हैं. तो दिस कंसेप्ट यू हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, इनफैक्ट इंग्लिश के हर एक चैप्टर का यू जस्ट लर्न 3 क्वेश्चंस, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं. ऊपर कुछ ऐड करा, नीचे कुछ ऐड करा, सेम टू सेम आंसर बन जाता है हमारा. सो जस्ट वन थिंग दैट जो मेन स्टोरी लाइन है उसको इंग्लिश में तुम्हें लिखना आना चाहिए. नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन है, जस्ट गो थ्रू द वर्ड्स हाउ यू हैव टू मेक द सेंटेंस एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, तो शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज अ बेटर स्टोरी एंडिंग? जोस फादर और जोस. ठीक है, तो अभी आपका जो पैटर्न चेंज हो गया 2020 का, उसमें क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक, जैसे ये आ गया है ना, व्हाट डू यू थिंक, जस्टिफाई योर सेल्फ. लाइक तुम्हें कोई क्वेश्चन दे देंगे दैट क्या जो सही कह रही है, व्हाट डू यू थिंक. तुम जो के फादर की जगह होते तो क्या करते. तो इनसाइट बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें अपने पास से अपनी अकल लगा के आंसर करना है दैट तुम उसकी सिचुएशन में होते तो क्या करते. तो इसका आंसर आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड चेक इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ जो, हाउ शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग. तो जो एक बहुत ही क्यूटो सी बच्ची है, एंड उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी देखो ये है स्टोरी में कि उसके फादर उसे सेम घिसी पिट्टी स्टोरी रोज़ सुनाते, बट तो भी वो इतनी एक्साइटेड होकर सुनती है. एंड उसके फादर अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक स्टोरी के अंदर करे, जैसे एक बार उन्होंने रॉजर फिश बोली है रॉजर स्कंक की तरह, तो वो चिल्ला के उनकी उन गलतियों को रोकती है. उसे पता है कि भैया विजर्ड बोलेगा मैजिकल वेल में जाना है, तब भी वो परेशान होती है जब पेनीज कम थी. तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड, और वो सेम स्टोरी सेशन से भी बोर नहीं होती है, वो हर चीज़ में मज़े ढूंढ लेती है. शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ चार्मिंग गर्ल. आप एक तरीके से इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करोगे दैट वो सेम स्टोरी को भी इनफैक्ट वो नई नई वर्ड्स जानने की कोशिश करती है. फॉर एग्जाम्पल उसके फादर जब इवेंचुअली बोलते हैं तो वो बोलते हैं इवेंचुअली. दिस शोज अस दैट वो इतनी छोटी अभी उसे इवेंचुअली तक का मतलब नहीं पता है. ये लाइन कई बार एग्जाम में आती है, व्हाट डिड शी आज हर फादर, तो वो इवेंचुअली उसको पता ही नहीं होता इवेंचुअली मतलब क्या होता है. शी सेड इवेंचुअली, व्हाट इज़ दैट. तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी बच्ची है जो, एंड इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड. तो इसमें आपको फुल ऑन एक्सप्लेन करना है. ऑफकोर्स वी हैव सीन द वर्ल्ड एडल्ट, आई एम ऑल्सो एडल्ट, यू आर ऑल्सो एडल्ट, तो वी हैव सीन द वर्ल्ड, और इधर यू आर अ टीन ऑल्सो. तो हम जब दुनिया देख लेते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है. दिस यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस question. Next question, what made Jack feel caught in an ugly middle position? बीच में जैक ने बोला
कि मुझे बहुत ही गलत सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फंस चुका हूँ। वो इसलिए हुआ था बिकॉज जो उसकी बात सुन नहीं रही थी, जो बहुत तंग कर रही थी स्टोरी सुनने में, सोने का नाम नहीं ले रही थी, और इनफैक्ट वो स्टोरी सुनते हुए सोना तो दूर और ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसकी नींद खुल जाती थी। एंड दूसरी जगह उसकी जो वाइफ है, शी इज़ प्रेगनेंट, और वो नीचे वो जो फर्नीचर था ड्राइंग रूम में वो पेंट कर रही थी। तो प्रेग्नेंट वाइफ है, काम कर रही है, बच्ची तंग कर रही है, तो वो बहुत ही परेशान हो जाए, यार मैं क्या करूँ। जैसे तुम पढ़ते हुए, तुम्हें मैथ्स भी पढ़नी है, तुम्हें साइंस भी पढ़नी है, तुम्हें इंग्लिश भी पढ़नी है, पॉलिटिकल भी पढ़नी है, तो तुम परेशान हो जाते हो, यार मैं क्या करूँ। तो एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन होती है हमारे जैक के साथ। तो दिस यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर्स पे। लॉन्ग आंसर्स का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहले लॉन्ग पेस्ट करूँगी, क्योंकि कई बार लिमिट खत्म हो जाती है, तो ये वाले बाद में करूँगी, पहले लॉन्ग करूँगी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस। तो मॉरल इशू वही है अडल्ट पर्सपेक्टिव वाला, वो लाइन आप लिख सकते हो, दैट एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। तो उस चीज़ को आपको फुल एक्सप्लेन करना है। आंसर लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ लर्न करो एंड मेक योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म फ्रॉम जैक एज अ फादर। तो एक बहुत ही अच्छा आंसर आपको इसमें करना है, बिकॉज जैक इज़ अ वेरी गुड फादर। वो अपनी बच्ची की तरफ जो उसकी ड्यूटी है उसको फुलफिल कर रहा है, उसको रोज स्टोरी सुना रहा है। दोस्त के लिए वो हेक्टिक हो रहा है उसके रूटीन में, बट स्टिल ही इज़ डूइंग दैट एज अ हस्बैंड ऑल्सो। ही इज़ वेरी, यू कैन से, केयरिंग। दो वो अपनी वाइफ के पास जा नहीं पा रहा है, बट ही वॉज इन अगली मिडिल पोजीशन। उसे बुरा लगता है कि वो अपनी वाइफ की मदद करने नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो जैक की अच्छी खासी तारीफें आपको इस क्वेश्चन में करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड जो डिसअप्रूव जैक्स एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कंक, हाउ डिड शी वॉन्टेड इट टू एंड। तो ऑब्वियसली हमें पता है वो चाहती थी कि जो विजर्ड है वो फिर से मम्मी को मारे, और जो रॉजर स्कंक की स्मेल है वो रोसेस जैसी नहीं होनी चाहिए। तो वो आपको एक्सप्लेन करना है, एंड हाउ शी वॉन्टेड इट टू एंड, ये आपको इसमें फुल ऑन लिखना है। ये क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम होते हैं आपके पास, इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। लाइक यू हैव टू बी मोर, यू कैन से वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन होगा। यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव, अपना क्रिएटिव पोर्शन ऑन करके तुम्हें लिखना है। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दोज क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, गो एंड प्रिपेयर इट। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी दैट उनके बोर्ड एग्जाम्स में यहीं से मेरे रिवीजन बैच में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया प्रिपेयर करो, क्या दिक्कत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों प्लेलिस्ट डाल दूंगी, क्लास 12th इंग्लिश और 12th की इंग्लिश का रिवीजन बैच। एक बार जब सारे चैप्टर्स कर लेंगे उसके बाद दोबारा करेंगे, एंड 2 बार रिविजन हो गया तो भैया इंग्लिश में 100 के 110 ही ना ले आए हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you want any tip, you want to make your timetable, you want to see how to do the revision, you want to get a perfect time for study, and you want to know at what time you should study at night or a day, तो उसकी हर एक वीडियो है स्टडी टिप्स बाय सिमरन साहनी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो, और दैट विल हेल्प यू अलॉट। और मैंने पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री या निको का भी रिविजन बैच स्टार्ट कर दिया, अभी ज्योग्राफी का भी कर दूंगी। सो गो एंड चेक इट आउट ऑन माई चैनल। सो बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, एंड लेट्स मीट in the next video. Till then, bye bye and do your self study.